सम्मानित मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, जैसा कि आप सभी लोग अब जान गए होंगे कि प्रत्येक न्याय पंचायत में रिलायंस कंपनी अपना जियो विद्यालय खोलने जा रही है। सरकार उसका पूरा मदद करेगी क्योंकि इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत सरकार और रिलायंस कंपनी के बीच समझौता हुआ है। रिलायंस कंपनी किन शर्तों पर अपना विद्यालय चलाएगी यह तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इतना सामने आ गया है कि रिलायंस कंपनी को स्टैंडर्ड मानक में बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता लेने को सहमत किया जाए। इसके लिए आपके बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के मान्यता की शर्तों को स्टैंडर्ड कर दिया गया, कठिन कर दिया गया, आपके लिए असंभव कर दिया गया। अब आपके पास केवल उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद बचा है, जिससे आप मान्यता प्राप्त कर अपने विद्यालयों को सुरक्षित और संरक्षित कर लें। साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि संभव है कि रिलायंस कंपनी अपने CSR फंड और टैक्स के पैसे को बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने में उपयोग करे। उस समय आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। इसके पूर्व कि रिलायंस कंपनी आपके क्षेत्र में विद्यालय खोले और ऐसी व्यवस्था लागू करे, आप मान्यता प्राप्त विद्यालय वाले एकजुट होकर के, संगठित होकर के और RTE एक्ट के तहत संपूर्ण बच्चों को निःशुल्क कराते हुए क्षतिपूर्ति की मांग प्रारंभ करें और क्षतिपूर्ति लागू करावें। 2027 में आपके उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इसके पूर्व अगर आप संगठित हो जाते हैं, इसके पूर्व अगर आप एकजुट हो जाते हैं, इसके पूर्व अगर आपने एक आवाज़ उठा दी कि चाहे वो राजकीय परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो मान्यता प्राप्त जो उत्तर प्रदेश सरकार के उसी बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं, जिसके तहत राजकीय और परिषदीय विद्यालय चलाए जाते हैं, उन सभी बच्चों को निःशुल्क किया जाए। कोई शुल्क किसी जनता को न देना हो और संपूर्ण भरपाई सरकार करे। विद्यालय उनको पढ़ावें और बनवा दिया है, विद्यालय उनको पढ़वावें तथा सरकार उतना पैसा प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक बच्चों के हिसाब से विद्यालय को उपलब्ध करावे जितना राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रति बच्चे प्रति माह सरकार खर्च कर रही है। इन सब के अलावा अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित कराना, पूर्व से अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों या हाई स्कूलों के अध्यापकों कर्मचारियों को पेंशन की व्यवस्था कराना तथा जो जूनियर हाई स्कूल अनुदानित है उनमें जो प्राइमरी प्रभाग है 1 से 5 तक का, उनके अध्यापकों का वेतन भुगतान, उनके कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, उसका भुगतान कराना, त्रिभाषा अनुदान का बकाया भुगतान कराना तथा मान्यता की जो नवीनीकरण अस्थायीकरण के नाम पर लूट खसोट हो रहा है उसको रोक लगवाना। इसके अतिरिक्त नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड के नाम पर लूट खसोट हो रहा है उसको रोक लगवाना। विद्यालयों से अतिरिक्त जलकर, गृहकर और विद्युत कर लिया जा रहा है उसको आधा कराना। ये सब छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए आप सभी लोगों को संगठित होना होगा और ब्लॉक वाइज बैठक करके अपने निर्णय को अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना होगा। हम सब लोग आप लोगों के साथ हैं। 2 अक्टूबर को इसी क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गाचरण सिन्हा के नेतृत्व में दिल्ली राजघाट पर एक धरना प्रदर्शन रखा गया है। उसमें आप लोग पहुंचिए, पहुंच करके समस्याओं को समाधान कराने में समर्थन दीजिए, अपना सहयोग करिए और ब्लॉक स्तर पर मीटिंगें आयोजित करके आवाज़ को बुलंद करिए। विद्यालयों को बचाना है, विद्यालयों को सुरक्षित करना है, विद्यालयों को संरक्षित करना है, विद्यालयों को समृद्ध करना है, तो आपको एकजुट होना ही होगा, एक साथ आना ही होगा। प्रदेश में विभिन्न छोटे छोटे संगठन बन गए हैं, प्रदेश स्तर के संगठन लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन उनका कार्य केवल जिले स्तर पर है। हम सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने संगठन को बरकरार रखते हुए, अपनी पद प्रतिष्ठा और मर्यादा को बनाए रखते हुए वह हम लोगों का सहयोग करें ताकि प्रदेश स्तर पर इन समस्याओं का निराकरण कराया जा सके। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ का सहयोग करें, हम सबका सहयोग करें और ब्लॉक स्तर पर मीटिंगें आयोजित करके इन समस्याओं का समाधान कराएं। जिन विद्यालयों की मान्यता नहीं हो पाई है, आप हमारा सहयोग लेकर के उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद जो राज्य सरकार का ही बोर्ड है उसके निम्नतम शर्तों पर आप अभी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करके मान्यता प्राप्त कर लें, जितनी जल्दी हो
आप अपने को सुरक्षित कर लें, क्योंकि अब बिना मान्यता के विद्यालय चलाना आपके लिए संभव नहीं है। प्रत्येक बच्चे का PEN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी होना है। प्रत्येक विद्यालय का यूडाइस जनता पूछेगी। आपके पास अगर यूडाइस नहीं है, आपके बच्चों का पैन नंबर नहीं है, तो आपके वहाँ जनता अपने बच्चों को नहीं भेजेगी। ये आप स्वीकार करिए। बहुत दिनों तक आप दुप्पलबाजी में इधर से उधर से लेन देन करके आप विद्यालय नहीं चला सकते। विद्यालय को कानूनी दायरे में लाइए और मान्यता प्राप्त करिए, तथा मान्यता प्राप्त करने के बाद बच्चों के हित के लिए आप संघर्ष करिए। धन्यवाद।